हे गाइस, वेलकम टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी जे मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर। ये इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये हुआ था आपका, ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 4 अप्रैल को, और इस एग्ज़ाम का पोस्ट कोड है 881। तो चलिएगा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरी वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, रीहीटिंग ऑफ स्टीम इन अ टर्बाइन। तो टर्बाइन में स्टीम को फिर से गर्म करने से क्या होता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ये होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जो आपके ऊपर दिए गए ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो इज। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो ये है केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, द कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स आर गवर्न्ड बाय। तो इसमें जाकर सही आंसर होगा 43 का, ये है सी, क्वांटिटेटिव गवर्निंग। तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्री इग्निशन इज कॉज्ड बाय द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द मिक्सचर बिफोर द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड इज ड्यू टू। तो 44 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऊपर दिए गए आपके जितने भी ऑप्शन हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 क्वेश्चन है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गुड कंबशन चैम्बर इज। तो इसकी आवश्यकता क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट गुड कंबशन चैम्बर की? तो 45 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट। तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, द ऑब्जेक्ट ऑफ सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ सुपरचार्जिंग द इंजन इज। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा 46 का ये होगा डी, ऑल ऑफ दीज। जो भी आपके ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 क्वेश्चन है आपका, द एज कंपेयर टू एयर स्टैंडर्ड साइकिल इन एक्चुअल वर्किंग द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द स्पेसिफिक हीट्स इज टू। तो 47 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, रिड्यूस मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, द कंप्रेसर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज दी। तो कैसे डिफाइन करेंगे कंप्रेसर कैपेसिटी को? तो 48 का आपका राइट आंसर होगा बी, वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो नीचे गई दी कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो 49 का आपका जो आंसर होगा राइट आंसर ये होगा बी, द कंप्रेशन रेशियो फॉर द कंप्रेसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50, द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर ए 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये होगा ए जो है इसमें आपका सही आंसर होगा 2n/n-1 इंटू P1 इंटू V1। और बाकी जो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है? तो 51 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, नन ऑफ दीज। जितनी भी आपकी स्टेटमेंट दी गई हैं ये सारी की सारी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, अ टर्बो प्रॉप इज प्रेफर टू टर्बोजेट बिकॉज। तो 52 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, इट हैज़ हाई पावर फॉर टेक ऑफ। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए बॉडी बाय कंडक्टिंग इज। तो 53 का आपका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऊपर दिए गए जितने आपके ऑप्शंस हैं ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, द क्रिटिकल रेडियस इज द इंसुलेशन रेडियस एट विच द रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो इज। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा 54 का ये होगा बी, मिनिमम। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाउलिंग फैक्टर इज यूज्ड। तो 55 का आपका जो सही आंसर होगा ये होगा ए, इन हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन एज ए सेफ्टी फैक्टर। तो ए जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय। तो रेनॉल्ड्स नंबर को कैसे दिया जाता है? तो किसके द्वारा दी जाती है रेनॉल्ड्स संख्या? तो इसका जो सही आंसर होगा 56 का ये होगा सी,
ये फॉर्मूला है आर एन इज इक्वल टू पी वी एल अपॉन म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अल्फा इज absorptivity, rho is reflectivity and tau is the transmissivity, then for a diatherminous body, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा 57 का डी, 57 का सी सॉरी। अल्फा इज इक्वल टू 0, रो इज इक्वल टू 0 एंड टॉ इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 क्वेश्चन है आपका। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा 58 का आपका सही आंसर होगा डी, जो है इसका सही आंसर होगा 4। बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, अ कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स दैट द हीट ऑफ 120 किलोवाट व्हाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 30 किलोवाट, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो कैसे डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट परफॉर्मेंस? तो ये होगा आपका 120 अपॉन 30, ये आपने डिवाइड किया, इसका सही आंसर आ गया 4। तो इससे आपको जो है कोफिशिएंट परफॉर्मेंस जो है निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू रो ए टी रेस्ट पावर 4 इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे इसको हम? तो इसको बोलेंगे हम बी स्टेफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? स्टेफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन कूलिंग कॉइल्स इन अ रेफ्रिजरेटर। तो 60 का आपका जो सही आंसर होगा ये होगा सी, इंक्रीज पावर कंजप्शन, इंक्रीजेस पावर कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 है आपका, द प्रोसेस ऑफ अंडर कूलिंग इज जनरली ब्रॉट अबाउट बाय। तो 61 का आपका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऊपर दिए गए आपके सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट इज। तो 62 का आपका राइट आंसर होगा डी, हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेसिप्रोकेटिंग रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर्स आर वेरी सुटेबल फॉर। तो 63 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स एंड हाई कंडेंसिंग प्रेशर्स। तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर होगा 64 का ये होगा ए, अबव विच अ लिक्विड विल रिमेन ए लिक्विड। तो ए जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। तो 65 का आपका राइट आंसर होगा बी, पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी वी, जिसमें आपका पी बी है बैरोमेट्रिक प्रेशर, पी ए है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर और पी वी है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गिवन बाय। तो कैसे दी जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? तो 66 का आपका राइट आंसर होगा बी, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू पी एस अपॉन पी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, द प्रोसेस जनरली यूज्ड इन समर एयर कंडीशन टू कूल एंड डिह्यूमिडिफाई द एयर इज कॉल्ड। तो कौन सी प्रोसेस है ये? तो 67 का आपका राइट आंसर होगा डी, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। तो डी जो है इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन स्प्रे वॉशिंग सिस्टम इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हाइयर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एंटरिंग एयर देन द एयर इज। तो 68 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, हीटेड ह्यूमिडिफाइड। बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेयर इज नोन एज ए हायर पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ ए पेयर इज। तो 69 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, पार्टली टर्निंग और पार्टली स्लाइडिंग। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन। तो 70 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, बोथ ए एंड बी। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक, ये दोनों का आंसर जो है, जो को ऑप्शन जो है आप बिल्कुल सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज दी। तो 71 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जीज। ये जो इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, द स्वेइंग कपल इज मैक्सिमम और मिनिमम
व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द क्रैंक टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक थीटा इज इक्वल टू, तो 72 का आपका राइट आंसर होगा बी 45 डिग्री टू 225 डिग्री। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर द लॉगरिथम डिक्रीमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सक्सेसिव वाइब्रेशंस आर, तो 73 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, एन एल्यूमिनियम मेंबर इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो 74 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए यील्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फ्लेंज्ड पाइप जॉइंट विल बी ए लीक प्रूफ इफ द सर्कमफ्रेंशियल पिच ऑफ द बोल्ट्स इज, तो 75 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी बिटवीन 20√d एंड 30√d। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76, द साइज ऑफ ए कैम डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है साइज कैम का, तो 76 का आपका राइट आंसर होगा ए बेस सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस एज मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल इज कॉल्ड, तो 77 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी बैकलैश। तो डी जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78, व्हेन द स्टील इज नॉर्मलाइज्ड इट्स, तो 78 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑल ऑफ दीज। जो आपके सभी ऑप्शन है, यील्ड पॉइंट इंक्रीजेज और अल्टीमेट टेंजाइल इंक्रीजेज, डक्टिलिटी डिक्रीजेज, तो ये सभी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए फाइन गोल्ड कलर एंड इज यूज फॉर इमिटेशन ज्वेलरी, तो 79 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। तो बी जो है इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, क्वेंचिंग इज नॉट नेसेसरी व्हेन हार्डनिंग इज डन बाय, तो 80 का आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी नाइट राइडिंग। सी जो इसमें आपका सही आंसर है। सो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए इस पार्ट में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन है उनको आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो गाइज अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहाँ पे जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।